नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आपने ये शायरी तो सुनी होगी कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। कुछ हिसाब से ये शायरी इस खबर पर फिट बैठती है। राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के लिए तैयारी इतनी आसान नहीं होने वाली है। पार्टी की अंदरूनी फूट कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं एक समय में सचिन पायलट के साथ प्रचार करने वाले और पायलट कैंप के माने जाने वाले रामेश्वर लाल डूडी अब गहलोत के करीबी है। 2018 विधानसभा चुनाव में दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था। वहीं रामेश्वर लाल डूडी अब पायलट से दूर और गहलोत के करीब हो गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट कैंप के विधायक मानते हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव का श्रेय सचिन पायलट को जाता है। उन्हीं की मेहनत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब इस पर डूडी ने प्रतिक्रिया दी है। डूडी ने कहा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में पायलट के दम पर सरकार नहीं बनी थी। गहलोत और मैंने भी मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में। डूडी के बारे में बता दें कि वे अभी कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष है और राजस्थान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि आरसीए के चुनाव में जब रामेश्वर लाल डूडी ने आरसीए अध्यक्ष का फॉर्म भरा था तो उनके सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी ताल ठोक दी थी। उस समय रामेश्वर लाल डूडी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जबरदस्त नाराजगी का माहौल बना था और रामेश्वर लाल डूडी ने गहलोत को उस समय धृतराष्ट्र तक भी कह दिया था। अब दोनों नेताओं के बीच दूरियां समाप्त हो चुकी है। डूडी का इस पर कहना है कि मेरी अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं थी, केवल विचारधारा का फर्क था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र की बात उन्होंने आरसीए चुनाव में कही थी और मैंने ये बात छुपाकर नहीं बल्कि पब्लिकली कही थी और उस समय भी कहा था कि स्वार्थ और त्याग की भावना अलग अलग होती है। अब हम पार्टी को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं राजस्थान में। जिसके बाद उन्होंने अपने किसान रैली में सचिन पायलट को ना आने पर भी बयान देते हुए कहा कि मैंने तो सभी को उसमें निमंत्रण दिया था, लेकिन पायलट तो आए नहीं। हो सकता है कि व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते वे नहीं आ सके। आपको बता दें कि जब किसान रैली का आयोजन हुआ था और उसमें सचिन पायलट नहीं आए तो माना जा रहा था कि रामेश्वर लाल डूडी ने सचिन पायलट को नजरअंदाज किया है और उन्होंने अपने कार्यक्रम में सचिन पायलट को बुलाया नहीं है। लेकिन अब सचिन पायलट ने ही किसान रैली से दूरी बनाई थी, ये माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको बता दें कि जब किसान रैली का आयोजन हुआ था और उसमें सचिन पायलट नहीं आए थे तो माना जा रहा था कि रामेश्वर लाल डूडी ने सचिन पायलट को बुलाया ही नहीं है। लेकिन डूडी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने ही किसान रैली से दूरी बनाई थी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। डूडी ने कहा कि जाट महाकुंभ में मैंने जाट सीएम की मांग उठाई थी, उस मांग पर मैं आज भी कायम हूँ। राजस्थान में जाट ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये मांग मैं ही नहीं कर रहा, ये मांग जाट समाज की है। राजस्थान में जाट सबसे बड़ा समाज है, कई वर्षों से ये मांग करता आ रहा है। वे अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। अब देखना होता है कि डूडी के ये दोनों बयान की पायलट के दम पर विधानसभा चुनाव नहीं जीते और राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, राजस्थान की राजनीति को किस दिशा में मोड़ते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।